हाय आर्मीज, जैसा कि आज दोपहर में जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं वो लाइव आए हुए थे। जो लाइव थी वो टोटल 23 मिनट्स की थी एंड ये लाइव हमारे सातों मेंबर्स की थी। हमको हमारे सातों मेंबर्स दिखे हुए थे। ऑलमोस्ट सभी लोग ब्लैक कपड़े में ही थे एंड ऑलमोस्ट सभी मेंबर ने जो थी वो कैप एंड बेनी वगैरह लगाई थी। एंड जो सातों मेंबर थे ना, ये जो था अपना प्रैक्टिस को ख़त्म करने के बाद में लाइव आए हुए थे। सो जंकुक जो होते हैं वो लाइव को स्टार्ट करते हैं। जो उनके सामने वो टैब होता है उसमें वो लाइव को स्टार्ट करते हैं एंड काफ़ी टाइम तक वो लोग बस वही लाइव को स्टार्ट करते रहते हैं, 20-25 सेकंड तक, एंड बोलते हैं कि आप फ़िल्टर लगा दें। ऐसा ही वो लोग बात कर रहे थे। सो जो लाइव होती है वो स्टार्ट होती है। जो जिमिन होते हैं वो और जो सभी मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं हेलो वी आर बीटीएस। सभी मेंबर्स हाय बोलते हैं, लेकिन जो जिमिन होते हैं उनकी स्टाइल थोड़ी अजीब होती है। मतलब कि अजीब नहीं होती, थोड़ी न्यू होती है। वो दोनों हाथों से हाय करते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम लोगों ने जो अपना इंटरफेस है उसको चेंज किया हुआ है और अभी से हम जो है इस तरीके से आपको हाय करेंगे। पहले जो होता था वो लोग जो बुलेट प्रूफ होता है उस हैंड का निशान बनाते थे एंड अपना इंट्रोडक्शन कराते थे। तो जिमिन बोलते हैं इस बार जो है वो इंट्रोडक्शन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। लेकिन वैसा सिर्फ जिमिन करते हैं, अदर मेंबर जो होते हैं वो क्लैपिंग ही करते रहते हैं। सो जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा, जैसे कि 2026 में 2 साल के बाद में बीटीएस आ रही है। सो ये एक न्यू स्टार्ट है। सो इस तरीके से हम लोग ग्रीट करेंगे आर्मीज को दोनों हाथों को दिखा करके। सो वो लोग जो होते हैं वो सभी लोग फिर से ग्रीट करते हैं जिमिन के तरीके। देन जो त्योंग होते हैं वो अपने स्टाइल को दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके से करूँगा। वो अपनी फिंगर्स को निकाल करके बहुत ही स्लो तरीके से बंगतन जो होता है नाम उसको लेते हैं एंड जंकुक भी उनको ज्वाइन करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग इस तरीके से मतलब आर्मीज को इस ईयर इंट्रोड्यूस करेंगे। देन जी होप होते बोलते हैं जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है और हम लोग जो है बहुत दिन के बाद में लाइव आ रहे हैं। बहुत टाइम हो गया जब से हम लोगों ने आर्मीज को नहीं देखा था और न्यू ईयर में आज 16 दिन हो गए हैं और ये इनका पहला लाइव है 2026 में। लास्ट लाइव ये लोग 31 दिसंबर ऑलमोस्ट मतलब कि मिडनाइट में आए हुए थे जब 31 से 1 लग गया था, यानी कि 25 से 26 हो गए थे। तो लास्ट लाइव इन लोग का एज अ ग्रुप तब था और तब से कोई मेंबर भी नहीं आया हुआ था लाइव। तो मतलब एज अ मेंबर एंड एज अ ग्रुप ये इन लोग का 2026 का पहला लाइव है। सो वो लोग जो है बोलते हैं कि जैसा कि ये न्यू ईयर में हम लोग का पहला लाइव है, हम लोग बहुत दिन के बाद में आर्मीज के सामने आ रहे हैं। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जैसा कि ये न्यू ईयर है। निंदू जी होप होते हैं बोलते हैं जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना एक दिन का भी गैप लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन कहते हैं कि हाँ हम लोग जो है एवरी डे एक दूसरे को देखते हैं और जस्ट प्रैक्टिस ही करते हैं स्टूडियो में। दिन वो जो होता है डेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आज आखिर में कौन सी तारीख है। सभी लोग बोलते हैं अच्छा आज 16 तारीख है। तो सभी मेंबर्स बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की हुई है और हमने यहाँ पे आने से पहले भी प्रैक्टिस की हुई थी, यानी कि लाइव स्टार्ट होने से पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी। देन जो जंकुक होते हैं वो अपना जो टाइम रूटीन होता है उसका पूरा फ्लो बताते हैं, मीटिंग प्रैक्टिस मीटिंग प्रैक्टिस। तो जो नामजुन होते हैं बोलते हैं हाँ इन दिनों ये सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, जो दिन है वो बहुत तेजी से बीत रहे हैं और हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस, गाना, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, फोटोशूट से ही सब कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि एल्बम रिलीज होने में सिर्फ 62 डेज ही रह गए हैं। देन जो शुगर होते हैं बोलते हैं हाँ जो टाइम है वो बहुत तेजी से फास्ट हो रहा है और हम लोग को बहुत चीज़ें करनी है अभी। देन कोई मेंबर होता है, मैंने ध्यान से सुना नहीं, वो बोलता है कि जो फरवरी मंथ होने वाला है वो बीटीएस एंड आर्मी का मंथ होने वाला है। तो जंकुक जो होते हैं वो कमेंट को पढ़ते हैं जिसमें कमेंट आया हुआ था एरिरंग, जो उनके एल्बम का नाम है। सो जो जिमिन होते हैं बोलते हैं बीटीएस एंड आर्मी एंड अरिरंग, है ना। तो सभी मेंबर्स उस पर एग्री करते हैं हाँ बीटीएस आर्मी एरिरंग। देन जो जिहोप होते हैं बोलते हैं जैसे कि एरिरंग जो था वो कल रिलीज हुआ था, यानी कि जिसका नेम है एल्बम का वो कल रिलीज किया गया हुआ था, लोगों को बताया गया हुआ था, ना कि एल्बम। सो एरिरंग नाम कल दिखाया गया हुआ था, बताया गया हुआ था आर्मीज को। सो सभी लोग जो होते हैं वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं कि वाओ हमारा जो एल्बम है उसका नाम एरिरंग ऑलरेडी रिलीज हो गया है, फाइनली रिलीज हो गया है। सभी लोग क्लैपिंग वगैरह करने लग जाते हैं कि वाओ कितना अच्छा नाम है और आर्मीज को पसंद आया होगा ये नाम। देन जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस नाम को बहुत टाइम से जानता था, लेकिन जैसा कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। और ऑफ कोर्स वो लोग सॉन्ग को जानते हैं, सॉन्ग की लिरिक्स को जानते हैं, डांसिंग को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो लोग बिना हाइप की परमिशन के जब तक ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट नहीं होती है कुछ भी अपने आप से नहीं बोल सकते हैं। तो जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे बहुत टाइम से पता था नाम एरिरंग हमारे एल्बम का होने वाला है, लेकिन मैं कभी भी कुछ बोल नहीं सका। तो जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि जब आर्मीज ने एरिरंग का नाम सुना होगा तो उन्होंने अचानक से सोचा होगा कि इन्होंने अपने बीटीएस एल्बम का नाम एरिरंग क्यों रखा हुआ है। तो जो जी होप
जेहोप होते हैं वो भी कहते हैं हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि एरिरंग नाम क्यों रखा है। सारे मेंबर्स इस पे एग्री करते हैं कि हम लोगों ने जब पहली बार एरिरंग नाम सुना था कि हमारे एल्बम का नाम एरिरंग होगा, हम सभी थोड़े से सरप्राइज़ थे। सो जो जिमिन होते हैं वो अगेन कहते हैं कि जैसे कि जो कोरियन आर्मीज़ है वो एरिरंग का मतलब जानती हैं। सो जब उन्होंने सुना होगा सो उन्होंने सोचा होगा कि अचानक से उन्हें अपना नाम एल्बम का नाम एरिरंग क्यों रख दिया होगा। सो जो त्योंग होते हैं, जो टाटा माइक उनका फेस होता है, उसमें बोलते हैं कि जो एरिरंग है वो एल्बम का नाम आया हुआ है और धीरे-धीरे इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सभी बोलते हैं कब? तो बोलते हैं 20 मार्च को जब एल्बम रिलीज़ होगा। एक तरीके का वो जोक था। देन जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि जो एल्बम है उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आए और जो एल्बम है उसके अंदर में सब कुछ जल्द से जल्द एक्सप्लेन हो कि आखिर में उस एल्बम की जो थ्योरी है, जो स्टोरी है आखिर में है क्या? सो जो आरएम होते हैं वो बताने लग जाते हैं कि एरिरंग उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है। जैसे कि मैंने सुबह में वीडियो डाली थी एंड मैंने गेस किया था कि आखिर में उन्होंने एरिरंग अपने बीटीएस एल्बम का नाम क्यों रखा हुआ है। सो वही चीज़ जो आरएम होते हैं, वो मेरी जो गेसिंग थी वो आई थिंक राइट थी। वही आरएम एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये एल्बम का नाम है एरिरंग, इस बार हम लोग कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जो हमारे कल्चर एंड हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि हम साथ के साथों लोग कोरिया से आते हैं, हमारी नेशनैलिटी कोरिया है। सो इस बार हम अपने एल्बम में ऐसा कुछ दिखाना चाहते थे जो हमारी नेशनैलिटी को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे। और फिर इसीलिए हम लोग इस वर्ड के साथ में है जिसका नाम एरिरंग है, जो हमारी कल्चर को, हमारी नेशनैलिटी को सिम्बलाइज़ करे, जैसा कि हम सभी लोग कोरिया से हैं। एंड वो बोलते हैं जो एरिरंग नाम है ये लव एंड लॉन्गिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो सभी लोग बोलते हैं हाँ, मतलब उस पे एग्री करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि लव एंड जो सैडनेस होती है, जो मेमोरी होती है, जो होप होती है अपने देश से प्यार एंड जो सेपरेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेपरेट हो जाना, किसी से अलग हो जाना, इन चीज़ों को जो एरिरंग नाम होता है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मिक्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि इस बार जो बीटीएस का एल्बम होने वाला है वो काफ़ी चीज़ों का मिक्स होने वाला है। सो हो सकता है इसी सब चीज़ों को देख कर के उन्होंने इसका नाम एरिरंग रखा था एंड हमारे लीडर आर्यन ने इसी सेम चीज़ को बताया भी। एंड आर्मी में एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोलते हैं अपने इस लाइव में। वो बोलते हैं जब वो आर्मी में थे, मिलिट्री में थे, तो वो हरदम अपने पास्ट के बारे में सोचा किया करते थे कि कैसे वो इस टाइम पे हैं, कैसे पहले थे, आर्मी से वो अलग हो गए हैं, बीटीएस से अलग हो गए हैं, मेंबर्स से अलग हो गए हैं। सो उन्होंने इन सब चीज़ों को, अपने पास्ट को याद करते हुए बहुत ज़्यादा याद भी किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस किया कि वो आर्मी से थोड़े अलग हो गए हैं। जैसे कि नो इंस्टाग्राम, नो व्यूअर्स लाइव, नथिंग, कुछ भी नहीं। सो एक तरीके से सेपरेट हो गए थे आर्मी से, अपने म्यूजिक वर्ड से। और एरिरंग यही सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है, अलग हो जाना, पास्ट की मेमोरीज को याद करना और अपने देश के लिए मिलिट्री में सेवा करना। सो इसीलिए जो आरएम थे वो बोलते हैं कि मैंने पास्ट में जो मिलिट्री थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था, और एरिरंग नाम जो हमारा 2 साल का मिलिट्री था उसमें हम आर्मी से अलग हुए, फिर से आए एक उम्मीद लेकर के गाना अच्छा होगा, और हमने मिलिट्री में सर्विस की और हम लोग कोरिया से हैं। सो एरिरंग नाम परफेक्ट पड़ता है हमारे 2026 के एल्बम के लिए, जैसा कि ये बीटीएस 2.0 है। देन आगे आरएम बोलते हैं कि एरिरंग जो है वो जॉय एंड शौरों का मिक्स होता है, और हम लोग जो है अपनी लाइफ में जॉय और शौरों से निपटे हुए हैं। हम लोगों ने आर्मी में ड्यूटी वगैरह की, वहाँ से आए हुए हैं, दर्द हुआ, खुशी हुई, उम्मीद हुई, और फिर से हम लोग जो है म्यूज़िक से फिर से बंध गए हैं, यानी कि हम लोग फिर से वापस से आ गए हैं म्यूज़िक में, आर्मी एंड बीटीएस बन गई है। सो जो जेहोप होते हैं वो बोलते हैं कि जो एरिरंग है वो आज तक का जितना भी उनका वर्जन आया हुआ है उसमें सबसे एक अच्छा और ऑथेंटिक वर्जन है, और वो ऐसा फील होता है जैसे वो अपने रूट को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि रूट उनकी जड़ें जो कि कोरिया में है उसको वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड देन वो लोग बताते हैं कि जब जंकुक यूएस में थे तो जो उनका आईपैड था ना उसमें वो स्केचेस करते थे। जंकुक बोलते हैं कि उन्होंने जो है वो ऑलमोस्ट 4 स्केचेस को बनाया हुआ है। जो आप लोगों ने 3 सर्कल देखा होगा बीटीएस का लोगो, उसको जो थे जंकुक जब यूएस में थे उसको जो थे स्केच करते थे एंड कंपनी के पास में भेजा किया करते थे। सो आरएम बोलते हैं हाँ, तुमने जो है इसको स्केच किया हुआ था एंड कंपनी के पास में भेजा हुआ था, जो लोगो है उसको डिसाइड करने के लिए तुमने स्केच किया हुआ था। यानी कि जुलाई से ही ये लोग जो था, जो लोगो है 3 लोगो इस 2026 में बीटीएस का, ये लोग जुलाई से ही इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे थे। देन जो जिमिन होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि फैंस किस तरीके से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं नाम को इन लोगों को देखने के बाद में। जिमिन होते हैं वो बोलते हैं जब हम लोग यूएस में थे वहाँ से लाइव आए हुए थे समुद्र के किनारे से, तो जो जिन ह्यूंग थे वो हेलो शब्द पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सो आर्मी सब सोच रही हैं कि जिन उस दिन हेलो हेलो क्यों कर रहे थे। वो एल्बम का जो लोगो है उससे मिलता हुआ ही ये एक चीज़ था, एंड
हेलो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इसी वजह से जो आर्मीज़ है वो अब सोच रही हैं कि जिन उस दिन इतना हेलो क्यों बोल रहे थे, वो एक स्पॉइलर था लोगों का। दिन में जिमिन होते हुए बोलते हैं कि जब मैं बहुत दिन पहले लाइव आया हुआ था, सो जो आर्मीज़ थे उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि इस एल्बम में कितने सॉन्ग होंगे? सो नामजोन ने जो था वो सडनली बोल दिया था 14 टू 15 सॉन्ग। सो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये तो हमारा एल्बम है जिसमें 14 सॉन्ग्स होंगे। देन आरएम बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमने 100 सॉन्ग को बनाया होगा। हमने लगभग 100 गाने तैयार किए हैं और 100 गानों में से हमने 14 गानों को चूज़ किया हुआ है जो कि फाइनली हमारे एल्बम में होगा। ये सुनकर के लगता है कि बीटीएस मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। 6 महीने के अंदर 100 सॉन्ग उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें से 14 टॉप सॉन्ग्स को उन्होंने चूज़ किया हुआ है अपने एल्बम के लिए। देन जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो 100 सॉन्ग्स थे उसमें से एटलीस्ट 10 सॉन्ग अकेले एक मेंबर ने बनाया हुआ था। यानी कि 70 सॉन्ग अगर बोला जाए, अगर 70 सॉन्ग की लिस्ट ली जाए तो उसमें से 10-10 सॉन्ग सभी मेंबर्स ने बनाया हुआ था। तब जाके 100 सॉन्ग बने हुए थे जिसमें से 14 सॉन्ग्स जो टॉप सॉन्ग्स थे उनको चूज़ किया गया हुआ था। देन जो आर्यन होते हैं वो बोलते हैं जैसा कि हम लोगों ने बहुत टाइम से कोई भी एल्बम रिलीज़ नहीं किया हुआ है, सो जो ये एल्बम होगा वो हम लोग का मिक्स होगा। और जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं कि जब आप लोग इस एल्बम के सॉन्ग को सुनेंगे तो ये सॉन्ग ना जितने भी सॉन्ग होंगे वो हम लोग के तरीके आपको फ़ील होंगे। हम जैसे हैं, हमारी जैसी भी इमोशंस हैं, हमारी जैसी भी एनर्जी है, वो एनर्जी आप लोग फ़ील कर सकेंगे उन सॉन्ग्स में। देन जो सभी मेंबर्स होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि जो एल्बम है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इन्होंने कल भी सुना हुआ था, आज भी सुना हुआ है और जितना भी उस एल्बम के सॉन्ग को सुनो मतलब ऐसा लगता है कि हम बोर नहीं हुए, इतना प्यारा-प्यारा सॉन्ग है। देन जो त्योंग है, नामजून होते हैं, उनका डिस्कशन चलने लग जाता है कि प्लीज़ अभी आप टी स्पिल मत करो, यानी कि जो स्पॉयलर्स हैं वो मत दो। यानी कि अगर अभी हम लोग ऐसे ही एल्बम के बारे में बात करते रहे तो हम लोग कुछ स्पॉयलर्स दे बैठेंगे रिलीज़ होने से पहले ही, सो वो लोग शांत हो जाते हैं। देन जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग को लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग विस्पर्स कर सकते हैं, यानी कि फुसफुसा करके दूसरे को बता सकते हैं। सो जो आरएम होते हैं बोलते हैं तो हम लोग को अब किस बारे में बात करनी चाहिए? देन सभी लोग जो होते हैं वो त्योंग की तरफ मूव करते हैं। सभी मेंबर्स कहते हैं कि जो त्योंग है उन्होंने रिसेंटली अभी लेज़र ट्रीटमेंट ली हुई है, यानी कि जो दाढ़ी को परमानेंटली हटाने वाली ट्रीटमेंट होती है, त्योंग ने उसको ले लिया हुआ है और वो लोग बहुत ज़्यादा यंगर दिखने लग गए हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद में। यानी कि जो त्योंग है उनको जैसा कि बड़ी-बड़ी बियर्ड्स नहीं आ रही थी, सो उन्होंने परमानेंटली उसको रिमूव कर दिया हुआ है। एंड जैसा कि उन्होंने कहा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एंड वो पेन को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेनफुल होने के बावजूद भी वो इस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। सो मेंबर्स कहते हैं कि जो त्योंग है वो इस टाइम पे लेज़र ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। देन जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं कि जो एल्बम है वो जितने भी प्रीवियस एल्बम हैं उनसे थोड़ा हट के है इस बार का एल्बम, यानी कि इस बार का एल्बम थोड़ा अलग है अभी तक के जितने भी एल्बम उन्होंने रिलीज़ किए हुए हैं। देन जो जिमिन होते हैं वो बताना स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने जो एल्बम है उसको अपने पेरेंट्स को सुनाया। उनके पेरेंट्स ने उन एल्बम को सुना एंड बोला वाओ! अभी तुम लोग फाइनली एडल्ट बन रहे हो, वयस्क बन रहे हो। और उन्होंने बोला कि डोंट वरी, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है इस एल्बम में। जब जिमिन ने अपने पेरेंट्स को अपने आने वाले एल्बम के बारे में सुनाया। देन जो त्योंग होते हैं वो थोड़ा-सा उनको मज़ाक सूझता है, वो बोलते हैं कि क्या तुम इसको अपने पेरेंट की आवाज़ में बोल सकते हो? तुम्हारे पापा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? सो जिमिन जो होते हैं वो इतने से या बोलते भी हैं कि मतलब उनके पापा इसी तरीके से बोलते हैं जब उन्होंने अपने पापा को ये सब कुछ सुनाया हुआ था। देन जो त्योंग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जो है वो अपना लाइव कहाँ पे करना चाहिए। सो जो नामजून होते हैं वो बोलते हैं हम लोग जो है वो अपना लाइव जो है वो प्रैक्टिस रूम में करेंगे। त्योंग बोलते हैं मुझे जो है तुम्हारा हाउस बहुत ज़्यादा पसंद आया, जब लास्ट बार हम लोग आए हुए थे न्यू ईयर पे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फन किया हुआ था। सो जो जिन होते हैं वो बोलते हैं जो नामजून का हाउस है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। सो जो जिहोप होते हैं बोलते हैं लाइक व्हाट, मतलब कि क्या चीज़ें हैं? सो जो जिन होते हैं बोलते हैं मैं लास्ट टाइम यहाँ से अल्कोहल लिया हुआ था और इसने मुझे दिया भी हुआ था। देन जो आर्यन होते हैं वो बोलते हैं कि जो आने वाला एल्बम है वो नामयोन की तरीके है। जो नामयोन एक डिश होती है कोरिया की, उसके तरीके है। उसके ऊपर एग होता है, नीचे जो होती है नूडल्स वगैरह होती है, उसी तरीके है। तो जो मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम इस तरीके से स्पॉइलर दोगे तो सभी जो आर्मीज़ हैं उनको पता चल जाएगा। सो आर्यन वो कहते हैं अगर मैंने नामयोन का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला जो एल्बम है उसमें नामयोन ही होगा। बस वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो जाती है जब मैं अपने एल्बम के गाने को सुनता हूँ। देन वो लोग जो होते हैं वो लोग जो जहाँ पे कॉन्सर्ट होगा उस वेन्यू के बारे में बात करने लग जाते हैं। सभी लोग कहते हैं जैसे कि कॉन्सर्ट की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन किस जगह पे होगा, किस स्टेडियम वगैरह में होगा, अभी मुझे नहीं पता कि इस चीज़ की आई हुई है कि नहीं। वो लोग ऐसा बात करते हैं कि उन लोग को अभी नहीं पता कि वेन्यू क्या है। अभी सिर्फ कंट्रीज़ दिखाई गई हुई हैं, लेकिन कंट्री
कंट्रीज़ में किस जगह पे होगा, किस स्टेज पे होगा, अभी उन लोग को नहीं पता है। देन जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं कि अभी जो टूर है पूरी तरीके से अनाउंस नहीं हुआ है। देन वो लोग बातें करने लग जाते हैं, उन्होंने लास्ट टूर वर्ल्ड टूर कब किया था, तो वो लोग बोलते हैं 6 साल 5 महीने पहले। सो आरएम जो होते हैं वो बोलते हैं अगर हम लोग इसको डेज़ में काउंट करें तो लगभग 2000 दिन हो गए हैं जब से हम लोगों ने वर्ल्ड टूर किया होगा। देन जो नामजून होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम हर आर्मी से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम उस हर प्लेस पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी से मिल सकें। और जो हम लोग का ये टूर होगा वो 2027 तक चलेगा या फिर हो सकता है पूरा 2027 चले। देन जो जिमिन होते हैं बोलना स्टार्ट करते हैं कि वो इस एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पूरी तरीके से तैयार है, जैसा कि वो इस टाइम पे जो एल्बम होगा वो हम लोग का एक नया साइड दिखाएगा और जैसा कि हम लोग का कमबैक है। सो ये एल्बम में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद स्टेज पे जाऊँगा। मतलब मिक्स रिएक्शन है उन लोगों के भी। एंड जो मेंबर्स थे वो अपने 360 जो थी स्टेज वगैरह उसके लिए बात कर रहे थे कि बीच में हम लोग होंगे, किनारे-किनारे पूरी आर्मीज़ होंगी और पीछे त्योंग पता नहीं क्या कर रहे थे, अपनी जो ब्लेज़र थी उसकी शर्ट को बटन के खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, उल्टी-सीधी बटन लगा रहे थे, फिर उसको अपने सिर में बाँध लेते हैं और जंगकुक पता नहीं क्या हो गया था, जंगकुक सो रहे थे, जंगकुक और सुगा सो रहे थे, जिन एकदम से शांत बैठे थे, बस यही तीनों बात कर रहे थे, जे-होप, जिमिन एंड आर्यन। बाकी वो चारों तो अपनी एक अलग ही दुनिया में पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। देन वो लोग मतलब एक-दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि अभी कितने दिन बचे हुए हैं। सब मेंबर्स बोलते हैं 63 डेज़ है। फिर जिन बोलते हैं कि जैसे कि त्योंग ने कहा हुआ था कि नेक्स्ट स्प्रिंग अभी आने वाला है, 1 महीने से भी कम रह गए हैं स्प्रिंग आने में। नामजून कहते हैं कि अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, सो बहुत कुछ हम लोग को करना है। देन वो लोग वही बात करने लग जाते हैं कि लास्ट कॉन्सर्ट हमने बुसान में किया हुआ था। सो जंगकुक जो होते हैं बोलते हैं मैंने लास्ट कॉन्सर्ट किया हुआ था जिन के टूर में जब हम एज़ अ गेस्ट बुलाए गए हुए थे। सभी मेंबर्स कहते हैं कि एज़ अ 7 मेंबर हम लोग जो स्टेज पे फिर से वापस आएँगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर सभी लोग कहते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने आज भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हार्ड की और कल भी करनी है और जब तक नहीं आ जाता करते ही रहेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा पसंद नहीं हुआ है। और जो जिन ह्यूंग है एंड जो त्योंग है ये लोग भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही मेंबर्स ऐसा बोलते हैं। एंड त्योंग बोलते हैं अभी उनको खाना खाने जाना है और उन बोलते हैं कि उन्होंने 3 महीने से लगभग एक्सरसाइज नहीं की हुई है। सो वो लोग ये सब बातें करते रहते हैं, लाइव ऑलमोस्ट एंड होने वाली होती है। सो त्योंग जो होते हैं वो सबसे पहले ही बोल देते हैं कि अभी हम लोग बाद में मिलेंगे, बाय बाय आर्मीज़। सो जो जिमिन होते हैं बोलते हैं हाँ, तुमको खाना खाने जाना था ना? तो बोलते हैं हाँ। देन नामजून उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? सो बोलते हैं वहाँ पे एक मार्ट है, मैं वहीं पे जाकर के खाना खाऊँगा। कोई कोरियन खाना वाला मार्ट होगा, वहीं पे जाकर के वो खाना खाएँगे, यानी कि बाहर ही खाएँगे। देन वो लोग बोलते हैं कि अब इंतज़ार जल्दी खत्म होने वाला है, 20 मार्च को एल्बम रिलीज़ होगा, आप सब तैयार रहिएगा और अब हम लोग चलते हैं, फिर से हम लोग जल्दी मिलते हैं। एंड जो जिमिन होते हैं फिर से वही जाते हुए पोज़ करते हैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग में किया हुआ था, दोनों हाथों से बाय करते हुए। सो लाइव एंड हो जाती है। यही हमारे बीटीएस मेंबर्स की आज लाइव थी, 2026 की पहली एज़ अ ग्रुप लाइव एंड एज़ अ सोलो लाइव दोनों थी। सो आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने क्या-क्या बातें की हुई थी एंड आई थिंक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इस दिस explanation, then please subscribe this channel, like this video for more updates in Hindi and more BTS explanation in Hindi. Bye bye, take care.